अगर आप विचार परायण हैं कि ये भोग अंतःकरण में आ रहा है, मैं इसके दृष्टा हूं, तो ज्यादा देर आप इसमें टिक नहीं सकते। वो भोग तत्काल आपको आकर्षित करके परास्त कर देगा यदि आपके पास नाम बल नहीं है तो। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। और जहां कोई विकार आपके हृदय में आवे तो तत्काल पहली बात कि ये विकार मेरे में नहीं, तत्काल जैसे छोटा बच्चा भय आने पर भागकर मां के आंचल में छुप जाता है, ऐसे तत्काल पुकारो राधा राधा, लाडली लाडली करुणामयी स्वामी प्यारी जो श्यामा जो लाडली जो राधा राधा राधा, हवा हो जाए वो विकार आपको परास्त करे। पर होता क्या है कि हम उसी समय उसी विकार में गंभीर होते हुए डूबते जाते हैं। ये जो चेष्टा है ये कम होती चली जाती है और हम धीरे 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 इस चेष्टा से विलग हो जाते हैं और विकार हम पे हावी हो जाता, पर वो बराबर तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। फिर भी यदि आप ऐसी चेष्टा करते रहेंगे तो एक दिन विजय प्राप्त कर, और ना भी विजय प्राप्त कर पाए तो भी आपकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि हमारा काम है चेष्टा करना और प्रभु का कार्य है हमें उद्धार करना, हमें कल्याण को प्रदान करना, हमें मोक्ष पद प्रदान करना। हम चेष्टा ही तो कर सकते हैं, जीव है, हो सकता है हमारी बुद्धि हमारे धोखा दे दे, मन, क्योंकि मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकती है, तो सब ठग हैं, दगाबाज हैं, कभी दगा दे सकते हैं, लेकिन हमारा आश्रय हमें दगा नहीं दे सकता। हमारे आश्रय दाता श्री हरि है, कह रहे तेसाम हम समुद्रता, मैं उसका उद्धार करूंगा, आप चिंता न करें, प्रयासरत रहें, बेईमानी इसमें ना होने पावे। तो भगवान अंदर की ईमानदारी देख करके राहत का, उसमें रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबारे। एक बार यमुना किनारे सोच सोच के बहुत मतलब हृदय विकल हो रहा था कि राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार की, सैकड़ों बार उसके हृदय की प्रीति का सुमिरन कर कि प्रभु आप मेरे हो, और सैकड़ों बार उससे गलती हो गई, प्रभु उधर देखते ही नहीं, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधुवति मृदुल सो। इसीलिए तो बाजी जीत गए हम, इसीलिए बाजी जीत गए हम, भगवत आश्रित जन है। अगर माया हमें कहीं परास्त भी करती है तो ठाकुर हमें बचाएगा, नहीं बचाएगा तो परिणाम बचाने वाला ही मिलेगा, परिणाम में अंतर नहीं आने पाएगा, क्योंकि हम उसके आश्रित हैं, उसके शरणागत हैं। गुरुदेव, आपने बतलाया था कि भजन करने से भगवान नहीं मिलते, बल्कि नहीं नहीं नहीं, गलत शब्द उच्चारण कर रहे हो, क्योंकि ये शब्द ठीक नहीं है। ऐसा हमने नहीं कहा, कभी भी कहीं भी नहीं कहा साधन करने से भगवान नहीं मिलते, ये बात कहा है। शब्द अगर फिर तो गलत हो जाए, एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ है। साधन एक क्रिया है, क्रिया सीमित होती है, कोई भी क्रिया सीमित असीम भगवान को खरीद नहीं सकती। चर्चा हुई थी कि ब्रह्मा ने आज तक सृष्टि में ऐसे कोई विधान नहीं बनाए, ऐसे कोई पदार्थ नहीं बनाए जिससे भगवान को खरीदा जा सके। ध्यान दीजिए, भजन से भगवान नहीं मिलते, ये बात ठीक नहीं है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राहू, भजन नसेनी प्रेम की। ऐसा कैसे हो सकता है? भजन के बल पर तो बात बन जाती है। साधन का अभिमान जो होता है वो भगवत प्राप्ति नहीं करने देता। साधना अभिमान, समझे ना? साधना अभिमान, जैसे आज के सत्संग आपने सुना, सत्संग आज का सत्संग था, आग में तापना, आदि 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 आदि, कितना वर्णन हुआ वो सब, लेकिन वो भगवान नाम नहीं जपते, वो गोविंद गोविंद नहीं रटते। तो इन सब साधनों के करते हुए भी वो देहाभिमान बना रहता है, उसके हृदय में दैन्यता पूर्वक भगवत आश्रय नहीं होता है, उसके हृदय में भोग आकांक्षा बनी रहती, जिससे परम पद में आरूढ़ नहीं हो पाता है, उसका कल्याण नहीं हो पाता है। साधन बात अलग है। गोस्वामी जी भी तो कह रहे यह गुण साधन ते नहीं हुई, और ध्रुवदास जी कह रहे कि सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होई सो होई। एक लाडली की कृपा, जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होगा,
मेरी स्वामिनी की कृपा। ये साधन बल नहीं, खूब रात दिन भजन हो रहा है, लेकिन अंदर है कि किशोरी कृपा से हो रहा है। और एक है कि मैं इतना अनुष्ठान करता हूं, मैं इतना अनुष्ठान करता हूं, उसे फल मिलेगा, उसके सामने परीक्षा आएगी, लेकिन उसे लाडली जो नहीं मिलेगी। और एक ये है कि मेरी लाडली जो की कृपा से अनुष्ठान हो रहा है, भजन हो रहा है, तो परीक्षा भी नहीं आएगी और उसे लाडली जो मिलेगी। ये अंदर का विषय, बाहर का नहीं, ये अंदर का विषय है, समझ रहे ना। तो ये शब्द कहना कि भजन से नहीं, ऐसा तो कहो भजन से कहा ना हो, क्या नहीं हो सकता भजन से। आप राधा 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 बोलो, सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। कृष्ण कृष्ण बोलो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव, आपने बतलाया था कि साधन करने से भगवान नहीं मिलते, बल्कि असाधन के त्याग से भगवान मिलते हैं। बहुत गुरुदेव, हाँ। तो क्या मंत्र जप, नाम जप, भगवत चिंतन, बच्चा अभी जो बताया वही तो मैं कह रहा हूं कि हाँ, जैसे बताया कि मेरी लाडली जू की कृपा से मुझे मंत्र मिला, लाडली जू की कृपा से मुझे वृंदावन धाम वास मिला, लाडली जू की कृपा से सत्संग मिल रहा, लाडली जू की कृपा से मेरा मन लाडली जू में लग रहा है। ये तो अपने कृपा के वेग में बह रहे हैं, अपने साधना थोड़ी कर रहे हैं। हो रहा है परम साधन, लेकिन साधना का अहम नहीं। क्योंकि मैंने कल चर्चा में कहा था कि हमने अपने जीवन में देखा है कि मुझे घसीटा गया है, मैं चल नहीं रहा हूं, मुझे कृपा से जैसे छोटा बच्चा जा रहा है मल में खेलने के लिए, लेकिन मां करुणा करके उसे घसीट रही है, ऐसे करुणा समुद्र प्रभु मुझे अपने चरणों की तरफ घसीट रहे हैं। मैं तो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वासनाएं मुझे मल की तरफ घसीट रहे, लेकिन मेरे प्रीतम अपने चरणों की तरफ घसीट रहे। नाम जप करना, वाणी पाठ करना, धाम वास करना, नाना प्रकार से उनको रिझाना, यही उनका घसीटना है। हम उसे मानते हैं कि वो मुझे घसीट रहे हैं। अगर इसी को मान ले कि मैं कर रहा हूं, तो फिर उसका फल हो गया। घसीट रहे तो प्रभु मिलेंगे, कृपा है तो प्रभु मिलेंगे, और उसी को हमने मान लिया कि मैं साधन करता, हमिति मन्यते, मैं करता हूं तो उसका फल मिलेगा। कर्ता को भोक्ता हो बनना पड़ेगा, और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभासु, जो तुम कर्तृत्व अभिमान की उसका फल मिले। लेकिन इसमें फल फूल नहीं है, इसमें समस्त शुभ अशुभ का नाश करके प्रियालाल की प्राप्ति है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, उस महापद में स्थित। और सच्ची बात बच्चा, अगर कृष्ण जो ना चाहे तो जिह्वा से कृष्ण नहीं निकल सकता, राधा जो कृपा ना करे तो राधा नाम जिह्वा से नहीं निकल सकता, नहीं निकल। ये हमारी ताकत नहीं कि हम राधा बोल सके, वो बुलवा रहे इसलिए बोल रहे। देखो सेवक जी कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहे, हरिवंश कहे हरिवंश लहे, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश कृपा, हरिवंश की कृपा से कोई हरिवंश बोलता है। जो हरिवंश बोलता है वो हरिवंश को प्राप्त करता है, उसको महान सुख प्राप्त होता है श्यामा श्याम की सेवा का, उसको महान संपत्ति प्राप्त होती है श्यामा श्याम के रूप में। भक्तों की संपत्ति, रसिकों की संपत्ति कौन है? दंपति श्री श्यामा श्याम। जिसकी प्रिया प्रीतम संपत्ति है, उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है? जिसको प्रिया प्रीतम किसी चरण सेवा मिल गई, उससे बड़ा सुखी कौन हो सकता है? समझ रहे ना। एक चीज ध्यान रखनी है कि जब अस्पताल में डॉक्टर बैठता है तो मरीज केवल बुखार का ही नहीं होता, कई तरह के मरीज होते हैं। तो हर मरीज को अलग अलग दवा दी जाती है। अगर एक मरीज खड़ा सुन रहा है तो सब दवाएं केवल उसी के लिए नहीं है। तू अपनी दवा देख, वो दूसरे मरीज की दवा है, वो तीसरे मरीज की दवा है। ऐसे ही शास्त्र है मेडिकल स्टोर, गुरुदेव है डॉक्टर, और सिद्धांत है औषधि, और आया हुआ उपासक है मरीज। तो आपके लिए जो सिद्धांत है वो ये है, और जो सिद्धांत में ये बात की हमने सत्संग में सुना कि ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा तो है नहीं, उसके लिए है कि साधक सिर्फ तू है, साधना सिर्फ तुझे करनी है। शास्त्र के सिद्धांत दूसरों पर परीक्षा के लिए नहीं है, तेरी साधना के लिए। समझ रहे ना? तो बिल्कुल एक सूत्र को दूसरी जगह जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जुकाम की दवा अगर एक सिद्धांत, एक सूत्र, इसीलिए गुरु चरणों में बैठ करके ही बात का समाधान होता है। ठीक है ना? वो वहां उन पर बात कही जा रही जो लोगों पर सत्संग का प्रयोग करते हैं।
आज सत्संग में सुना साधु का ये लक्षण, तो इसमें लक्षण है कि नहीं है, ये साधक में है कि नहीं, जो ऐसा ये नहीं, वो लक्षण सिर्फ मेरे लिए थे, मुझे धारण करना है, उस मार्ग में मुझे चलना है, क्योंकि सब सिद्ध है, सब साध्य स्वरूप है, मुझे ही केवल साधना करनी, मुझे ही केवल इस सूत्र स्वीकार करना, ये वहां का बात है, समझ रहे ना। और ये उससे बहुत आगे की बात है, ये श्री जी के नजदीक पहुंचने की बात है, कि जो हो रहा है मेरी लाडली के द्वारा हो रहा है, उनकी कृपा से सब बन रहा है, और कृपा में डूबता हुआ कृपा बपो सी लाडली जो के चरणों के आश्रित रसिकों के संग से निकुंज में पहुंच जाता है। समझ गए। देखो बच्चा, जब कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, 4, 5 ऐसे नहीं, इस शुरुआत की बात है। जो राग द्वेष में फंसा हुआ है उसके लिए सूत्र है कि तुम राग द्वेष से ऊपर उठो, अन्य किसी की तरफ दृष्टि मत करो, क्योंकि सब मेरे प्रीतम ही है, या सब सिद्ध है, केवल मुझे साधना करनी है, सब सिद्ध वस्तु है, यही देखने से ही साधन बढ़ेगा। तो आप जो बात, जहां आप जिस लेवल पर दीक्षा ले लिए हो, जिस लेवल पे आपको चलना है, इन सब बातों का कोई मतलब चिंता नहीं। अपने तो केवल गौर वर्ण सावल चरण रच मेहंदी के रंग, आठों पहर प्रिया लाल, उनकी लीला का गायन, उनका चिंतन, उनके दुनिया है, हमको मतलब क्या, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, उसका विषय ही हमारे सामने नहीं, समझे। हमारे सामने केवल प्रिया प्रीतम, हमें सुनना ही नहीं, हमें अपने में पागल रहना है। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण हुआ रूप में मगन रहे दिन रात, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार, हमें दुनिया से क्या, समझ रहे ना।